वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, हम लोग यहाँ पर बीपीएससी की टेस्ट सीरीज कवर कर रहे थे। हम लोगों ने आस्था के 2 टेस्ट देख रखे हैं और यहाँ पर दृष्टि का 3 टेस्ट इससे पहले लगा चुके हैं। आज हम लोग दृष्टि का टेस्ट नंबर 4 लगाएंगे। ठीक है, देखिए 67th बीपीएससी का पीटी टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने इससे पहले के टेस्ट नहीं लगाए तो आप हमारे चैनल पे आके उनको ज़रूर लगाइए, इससे आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सकेगी। और अब तो पेपर की डेट भी आ गई है, जो है 30 अप्रैल पेपर की डेट है प्रीलिम्स की। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पेपर है, इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट पेपर देखा था वो हिस्ट्री का था, सेकंड में जियोग्राफी थी, थर्ड में पॉलिटी थी। ये फोर्थ पेपर है। फोर्थ में इकोनॉमिक्स प्लस जो जनसंख्यांकिकी वगैरह है, जनगणना के आंकड़े, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हैं इस थर्ड पेपर में। ठीक है, इकोनॉमिक्स प्लस जनगणना, इसमें बिहार की जनगणना और बिहार की इकोनॉमिक्स और राष्ट्रीय जनगणना और राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स दोनों शामिल हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में भारत की जनगणना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2021 जो जनगणना होने वाली है या फिर चल रही है इस समय, तो इनमें से कौन सा सही है ये देखना है। इसमें थर्ड जेंडर का विकल्प सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत मोबाइल के द्वारा डेटा का संग्रहण किया जाएगा, ये भी सही है। इसे 22 भाषाओं में संकलित किया जाएगा, तो ये भी सही है। और इसे संपूर्ण भारत में संचालित किया जाएगा, ये गलत है। देखिए, इसमें संपूर्ण भारत में नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 3 स्टेट को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारत में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का कुल बजट का अनुमान कितना है। तो 2020-21 में जो बिहार का कुल बजट था वो 2,11,761 करोड़ रुपये का था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार सरकार किस वर्ष तक राज्य के शेष घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बना रही है। तो बिहार सरकार 2020-21 तक में ये पूरा नल मतलब जो है बिहार के सारे घरों में नल से जल पहुंचाने का काम पूर्ण कर देगी, ऐसी योजना है। ठीक है, 2020-21 की थी, तो वर्तमान में इसका कितना हो पाया है ये तो अभी डेटा आने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है, बिहार बजट 2020-21 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो बिहार बजट 2020 और 21 के लिए कितना धन आवंटित किया गया था, तो वो जो है 14,014 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में लगभग 900 करोड़ रुपये परिव्यय की पेट्रोलियम परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो 900 करोड़ रुपये का वर्चुअल उद्घाटन बिहार राज्य में ही किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्रियान्वित की जा रही है। तो इसके तहत कितने रुपए मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। तो 300 रुपये प्रदान की जाती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशित करता है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसको कौन प्रकाशित करता है। तो इसको बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, इसमें भारत की रैंकिंग जो है 2021 में कितनी रही थी, 46 रही थी। ठीक है, 2021 में 46 रही थी। बढ़ते नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या के लिए जिम्मेदार 2 राज्य कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित संगठनों में से किसकी 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो 75 रुपये का सिक्का जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के जो 75 वर्ष पूरे हो गए थे, ये 16 अक्टूबर 2020 को पूरे हुए थे। ठीक है, तो उसी दिन ये 75 रुपये का स्मारक सिक्का जो है खाद्य एवं कृषि संगठन के वर्षगांठ पे मतलब जारी किया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है, तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा, जिनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी में अनुमान लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 के मध्य है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मधेपुरा। इसकी जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है,
ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारत के किस राज्य में एक जनपद एक उत्पाद योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, एक जनपद एवं एक उत्पाद, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत की है? तो वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति की शुरुआत जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। तो ये रणनीति 2019 से 2024 के मध्य लागू रहेगी। ठीक है, इसके टाइमलाइन आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कि किस एक योजना के जो एक राष्ट्रीय पहल है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की एक राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, इसमें स्वास्थ्य वगैरह को जो भी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन ट्विस्ट का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो ऑपरेशन ट्विस्ट, तो देख लीजिए यहाँ पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किए बिना ऋण का पुनर्गठन, ये नहीं है। ऋण अधिस्थगन के दौरान लगाए गए ब्याज की माफ़ी, ये भी नहीं है। ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये जो है देख लीजिए, खुला बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद एवं बिक्री, यही है ऑपरेशन ट्विस्ट। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशी विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो देखिए, समावेशी विकास सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें भारत की रैंकिंग 2021 में कितनी रही थी? तो भारत की रैंकिंग 120 थी। बढ़ते नेक्स्ट है, किसान रेल को निम्नलिखित किस बजट में प्रस्तावित किया गया था? किसान रेल, ये बजट 2020 और 21 में प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। किसान रेल मतलब इसमें क्या होगा कि जो जल्दी से ख़राब हो जाने वाले जैसे फल एवं सब्जियां वगैरह फसल होती हैं, उत्पाद होते हैं, उनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तीव्र गति से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, स्फूर्ति योजना। स्फूर्ति योजना के संबंध में देखना है कौन सा सही है। तो देखिए, स्फूर्ति योजना पारंपरिक उद्योग समूह के विकास से संबंधित है ये। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसान रेल एवं कृषि उड़ान शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य अभी हमने आप लोगों को बताया ऊपर कि खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक निर्बाध राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, आप लोग पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 150 में से आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समावेशी विकास के संदर्भ में सही कथन है। तो समावेशी विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें क्या जो कौशल विकास एवं निर्माण अवसरों का सृजन करना, उद्योगों का बेहतर वितरण, ये भी हो जाएगा। व्यावसायिक रोजगार में वृद्धि समावेशी विकास में ये भी आता है, और कृषि क्षेत्र में कर्मिक बदलाव ये भी आएगा, और ये भी। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, यानी कि समावेशी विकास में ये चारों आ जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था। और दूसरा दोबारा इसमें देखिए 14 बैंकों का को मतलब 14 बैंकों को एकीकरण किया गया था, और फिर उसके बाद 1980 में 6 बैंकों का एकीकरण फिर किया गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण। तो पहले 1969 और दूसरी बार 1980 में, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक मौलिक कर जिसे किसी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के बदले में देना होता है, तो कौन सा कर होता है? अनुषंगी लाभ कर उसको बोलते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो वो जीवन करेगी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अति मुद्रास्फीति मूल स्तर में सामान्य तथा तीव्र वृद्धि, ये बिल्कुल सही है। अस्फीति मूल्य मुद्रास्फीति के मूल्य में अत्यंत कमी, ये भी सही है। प्रत्यस्फीति अस्फीति के प्रभाव को रोकने के लिए एक नीति, तो ये देखिए, ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा। रोकने की एक नीति नहीं, ये भी सही है। ठीक है, और उद्धात्मक नीति स्फीति, तो धीमी गति से आर्थिक विकास एवं अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति की वृद्धि, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के प्रमुख हैं? तो कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं इसके प्रमुख। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है? तो अंतिम ऋणदाता बैंक, तो अंतिम ऋणदाता बैंक भारतीय रिजर्व बैंक माना जाता है, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार का एजेंट, ये भी सही है। रुपए की विनिमय दर को स्थिर करना, ये भी सही है। प्रतिभूति बाजार का नियामक, ये गलत है। प्रतिभूति बाजार का नियामक कौन होता है? सेबी होता है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, गिग इकोनॉमी के परिदृश्य में सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है कौन सा उदाहरण? देखिए, ये गिग इकोनॉमी ये क्या होती है? एक प्रकाशन गृह से जुड़े फ्रीलांस कॉपीराइटर्स, उनको गिग इकोनॉमी माना जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गिग इकोनॉमी के संदर्भ में। नेक्स्ट है, वर्ष 2020 और 21 के बजट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत की रैंकिंग जो है 5वीं थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान, देखिए जब ये कोविड आया था सबसे पहले 2019 में, तो कोविड आया था करीब वही नवंबर दिसंबर में, लेकिन फिर जब लॉकडाउन लगाया गया था मार्च अप्रैल में, उसके पश्चात ये आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2020 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण की श्रेणी में नहीं आता है? ठीक है, देखिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण क्षेत्र वो होते हैं जहाँ जो आरबीआई जो है, जैसे अपने आरबीआई गाइडेंस या गाइडलाइन जारी करता है कि जो भी बैंक होंगे, वाणिज्यिक बैंक होंगे, तो वो इन क्षेत्रों को भी अपने मतलब कुछ परसेंटेज ऋण का जरूर देंगे, ठीक है। तो फिक्स होता है ये। तो इसमें कृषि भी आती है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग भी आता है, और कमजोर वर्ग भी आता है, और अब वर्तमान में स्टार्टअप को भी इसी में शामिल कर दिया गया है। तो इसमें से सभी हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको चूँकि इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो सभी शामिल है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने चीन को निर्यात किए गए अपने माल के लिए हाल ही में अल्प विकसित देशों के लिए WTO की ड्यूटी फ्री कोटा फ्री योजना के तहत शून्य शुल्क सुविधा प्राप्त की है? तो वो हाल ही में बांग्लादेश को ये सुविधा मिली है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए कितना कितना कृषि ऋण लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है? तो वो 10, ये कितना किया गया है? 10 लाख करोड़। राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, इसमें ए नहीं, इसके 15 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास जी हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस बैंक या कंपनी ने व्यापारियों को छोटी अवधि के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु हाल ही में इंस्टा कैश लॉन्च किया है? तो इंस्टा कैश किसने? इंस्टा मोजो ने लॉन्च किया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध वन्यजीव व्यापार नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो FATF के द्वारा, यानी कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह नीति जो संचालन में ब्याज दरों एवं धन की आपूर्ति को संबोधित करती है तथा आमतौर पर केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है, तो वो कौन सी? मौद्रिक नीति है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, जनसंख्या का प्रतिशत ऐसे निकाल सकते हैं कि प्रति 1000 में से महिलाएं कितनी हैं बिहार में? तो 918, यानी कि लिंगानुपात है। अगर इससे आप लोग निकालेंगे तो ये 47.86% आएगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का वित्त सचिव है? तो वर्तमान में अजय भूषण पांडे जी भारत के वित्त सचिव हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ की ये पुस्तक है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन मतलब पेपर में आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, PM किसान योजना 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले कमजोर किसान परिवारों के लिए प्रतिवर्ष कितने हज़ार रुपये मतलब प्रत्यक्ष आय सहायता की परिकल्पना की गई है? इसमें 6000 रुपये की, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से लागू है, आप लोग याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार में 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नीतिगत उद्देश्यों के लिए मुद्रास्फीति को समानता मापा जाता है, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त पर मापते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए 2014 तक, तो इसको 2014 तक जो है
थोक मूल्य सूचकांक पर नापते थे, लेकिन अब जो है 2014 के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 2005 और 2006 और वर्ष 2015 से 16 के बीच में भारत में कितने कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो कितने लोगों को निकाला गया है, तो इसमें करीब 270 मिलियन लोगों को निकाला गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रथम योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, गलत है। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तृतीय योजना गाडगिल योजना पे आधारित है, बिल्कुल सही है। नवीं योजना कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। नवीं योजना न्याय एवं समानता के साथ विकास, ये भी सही है। 12वीं तीव्र अधिक समावेशी एवं सतत विकास, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला सही से सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है सबसे कम लिंगानुपात वाले बिहार के जिलों का सही क्रम बताना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात बिहार में कहाँ है, मुंगेर में पड़ता है। ये मुंगेर का लिंगानुपात कितना है, 876 है, ठीक है। तो मुंगेर ही सबसे पहले देखिए ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है उस नीति को क्या कहते हैं जो ब्याज दरों तथा प्रचलन में मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है और इसका प्रबंधन आमतौर पर केंद्रीय बैंक करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, मौद्रिक नीति इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने एक बार इसको देख लिया है। नेक्स्ट है भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। देखिए, फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय नहीं करने वाली, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, 10वीं योजना थी वो, ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो मुद्रीकृत कमी कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की आबादी कितना % है। तो बिहार के आबादी का 1.3% है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और इनका आरक्षण कितना है विधानसभा में, देखिए विधानसभा में टोटल सीटें कितनी 243 और SC के लिए 38 आरक्षित हैं और ST के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम प्रायः जैम ट्रिनिटी पद के बारे में सुनते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जैम का फुल फॉर्म क्या है, जे मीन्स जनधन योजना, ए मीन्स आधार, एम मीन्स मोबाइल। तो जनधन योजना खाते के माध्यम से आधार को उसको लिंक करके मोबाइल से मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की एक ये सुविधा है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर लाभ देना हो तो सीधे व्यक्ति के खाते में पैसे को भेजना। नेक्स्ट है नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट या फिर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण कौन निर्धारित करता है। तो वित्त आयोग करता है। इसका मतलब वर्णन किस में है, आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का एकमात्र जिला है जहाँ सकारात्मक लिंगानुपात है। तो बिहार के गोपालगंज में है, ठीक है, यहाँ पे सकारात्मक लिंगानुपात है। वो कितना है, तो वो 1021 है। नेक्स्ट है डिस्कॉम्स के राजकोषीय परिवर्तन के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है। तो ये उदय योजना है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर के लिए ये योजना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है। तो BPL उज्ज्वला योजना क्या है, BPL कनेक्शन प्रदान करने के लिए, LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए, बिल्कुल सही है। ये LED बल्ब प्रदान करने की, गलत है। देखिए, LPG सिलेंडर इसमें मिलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में, काफ़ी फेमस योजना है। इसमें 8 करोड़ तक सिलेंडर बांटे जा चुके हैं इस योजना के तहत। नेक्स्ट है बिहार में कितने जिलों में जनसंख्या जो है 50 लाख से अधिक है। तो बिहार के 2 जिलों में ऐसा है, ठीक है, दोनों जिले, एक पटना और दूसरा पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट है यदि वित्तीय वर्ष में सरकारी प्राप्तियों और व्यय के बीच एक अस्थायी असंतुलन है तो भारतीय रिजर्व बैंक किस साधन के माध्यम से सरकार को अस्थायी ओवरड्राफ्ट उपलब्ध कराता है। तो वो अर्थोपाय ऋण के माध्यम से कराता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मापन गिनी गुणांक द्वारा किया जाता है? तो गिनी गुणांक का मापन जो है आय वितरण में असमानता, ठीक है, आय वितरण में असमानता जो भी होती है उसका किया जाता है। ये जो है 0 से 1 तक होती है। 0 का मतलब अत्यधिक समानता और 1 का मतलब अत्यधिक असमानता होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है? तो बिहार के समस्तीपुर में जो है ग्रामीण आबादी सर्वाधिक है और सबसे कम कहाँ है? पटना में। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उस शीर्ष निकाय का क्या नाम है जो यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि जीएसटी दरों में कमी से होने वाले लाभ को अंतिम उपभोक्ताओं को दिया जाएगा? तो ये राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौजूदा बाजार मूल्यों पर आंकलित जीडीपी को क्या कहते हैं? तो नॉमिनल जीडीपी अर्थात नाम मात्र जीडीपी कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं होते इसके सदस्य, सॉरी, वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं होते हैं, बाकी ये तीनों होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 और 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई है? तो 181 मिलियन से भी अधिक हुई है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बढ़ गए थे 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वर्ष 2016 में शुरू की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वास मुद्रा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्वास मुद्रा का उदाहरण जो है चेक है, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। दृष्टि ने इसमें चेक ही दे रखा है, आप लोग भी चेक मानिएगा। नेक्स्ट है, बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नगद आरक्षित अनुपात को घटाना। तो इससे तो और मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत है, बढ़ाया जाता है, ठीक है। रेपो रेट को घटाना, ये भी गलत है, रेपो रेट बढ़ाई जाती है। संविधिक चाल निधि अनुपात को घटाना, ये भी गलत है, इसको भी बढ़ाया जाता है। नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाना, ये सही है। अगर इसको बढ़ा देंगे तो मार्केट में मनी कम आएगी, मुद्रा कम आएगी, इससे मुद्रास्फीति कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये सब होते क्या है, देखिए आपको कभी इकोनॉमिक्स अगर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आप लोगों को विस्तार से सारा कुछ बता देंगे। अभी यहाँ पर आप सेट हल कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, तो इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पर कि अगर डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 1872 से वर्ष 2021 की जनगणना कौन सी होगी? तो ये 16वीं जनगणना होगी। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी और 2021 की 16वीं होगी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है, यही गलत है। इसे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है। और देख लेते हैं, इसे वर्ष 2019 में लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना, ये भी सही है। असंगठित श्रमिक की वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए, ये भी सही है। इसमें से ए नंबर सही नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल मूल्य समृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद के मध्य संबंध को कौन सही ढंग से व्यक्त करता है? देख लीजिए यहाँ पर, देखिए इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। इसका सही क्या होगा? सकल मूल्य वर्धन, ठीक है, GVA बराबर GDP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर ई होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे तो ये क्वेश्चन आपकी सही हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रिकार्डियन समतुल्यता पद को परिभाषित करता है? तो रिकार्डियन समतुल्यता पद को कौन परिभाषित करता है? तो इसका आंसर ए सही है, ठीक है। कराधान एवं ऋण वित्त पोषण व्यय के समान साधन है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राइट आंसर सी हो जाएगा, के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो देखिए इसमें 10 संकेतक हैं, इसमें से इंटरनेट कनेक्शन का कोई मतलब उल्लेख नहीं है उन 10 में से, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों हैं, साथ में साथ 7 और हैं। नेक्स्ट है, भुगतान बैंक स्थापित करने की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो नचिकेत मौर्य समिति के द्वारा की गई थी।
राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार एवं प्रयोजक बैंक का प्रतिशत कितना होता है? तो देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% और जो प्रायोजित बैंक होती है उसका 35% होता है। तो ये क्या हो जाएगा? राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक 15 और 35 हो जाएगा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट है विश्व बैंक समूह समूह में निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो भारत जो है निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का सदस्य नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। बाकी इन तीनों का सदस्य भारत है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य किस वर्ष तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है? तो 2022 तक है। ठीक है, 2022 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया है? ये G20 समूह के द्वारा वित्तीय स्थायी बोर्ड स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है बेरोजगारी दर। ठीक है, बेरोजगारी दर बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुपात है, तो वो श्रमिक वर्ग की कुल संख्या से है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण कौन करता है? देख लीजिए कृषि, यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। पशुधन, मत्स्य पालन, ये सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, लेकिन पेय पदार्थ ये जो है द्वितीय क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में कौन से होते हैं? विनिर्माण क्षेत्र होते हैं सारे, तो पेय पदार्थ द्वितीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र में सेवा आता है। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित शहरों में से किसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से हस्तांतरण भुगतान का उदाहरण है? तो हस्तांतरण भुगतान वो भुगतान होते हैं जिनके बदले में न तो कोई सेवा मिलती है, ना ही कोई वस्तु, यानी कि पेंशन एवं छात्रवृत्ति हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा अंतर है, तो राजस्व घाटा एवं पूंजीगत परिसंपत्ति सर्जन हेतु अनुदान का, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 85 का। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते नेक्स्ट है कुशल युवा प्रोग्राम नामक एक अनूठा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अपने बिहार राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो यह ब्रिक्स देशों के द्वारा की गई है। ब्रिक्स में देखिए 5 देश आते हैं ब्रिक्स। ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एवं साउथ अफ्रीका। बढ़ते नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक का दर्जा नहीं मिला है? तो मधुबनी चित्रकला को मिल गया है, भागलपुर रेशम को भी मिला है, सिक्की घास शिल्प को भी मिला है और जर्दालू आम को भी मिला है। तो इसमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, यानी कि सभी को मिल गया है। नेक्स्ट है ब्लू चिप कंपनी को सुपरिभाषित कौन करता है? तो ब्लू चिप कंपनी देख लीजिए यहाँ पर 100 लोगों से कम लोगों को रोजगार देने वाला स्टार्टअप या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी या अर्धचालक विनिर्माण कंपनियां या अपने क्षेत्र, यही होगा इसका राइट आंसर डी नंबर। अपने क्षेत्र यहाँ पर का होगा, एक नहीं, अपने क्षेत्र की एक अग्रणी पूंजीकृत कंपनी होती है। ठीक है, ब्लू चिप कंपनी। इन चिपों को क्या होता है, इनका साख बहुत अच्छी होती है, इनको जो भी ऋण वगैरह कहें या फिर शेयर वगैरह, इनको बेचने खरीदने में और ऋण भी इनको आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी होती है, किसी भी क्षेत्र की में हो सकती हैं ब्लू चिप कंपनियाँ। नेक्स्ट स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स शेयर सूचकांक, ये किस देश का है? तो ये देखिए सिंगापुर का है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में क्रमशः उच्चतम एवं निम्नतम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं? तो उच्चतम साक्षरता दर रोहतास की है और निम्नतम पूर्णिया की है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंक ऋण, क्या होते हैं बैंक ऋण? बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से बैंक में धन जमा करने को या फिर बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा बैंक से जमा धन राशि निकालने को कहते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, निकालने को कहते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया था, तो ये बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1974 के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो NK सिंह है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 1948, बिल्कुल सही है। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम 1955, ये भी सही है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1968, ये गलत है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1968 नहीं, 1964 में स्थापित हुआ था। ठीक है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी नंबर, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी दर वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की अवधि के लिए बिहार की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाती है? तो 25.07%। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बिहार की 10 की वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो संविधिक तरलता अनुपात अर्थात SLR में वाणिज्यिक बैंकों को सकल जमाओं का कुल अनुपात अपने पास रखना होता है, तो ये गलत है। ये कैश रिजर्व रेशियो में होता है, CRR में, न कि SLR में। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये भी गलत है। ये RR होता है, रेपो रेट होता है, न कि रिवर्स रेपो रेट। इसमें पूछा क्या गया देख लेते हैं, कौन सा सही है वो देखना है यहाँ पर। तो ऊपर के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, SLR में वृद्धि अर्थव्यवस्था में तरलता को घटाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वर्तमान में SLR की रेट कितनी है? 18% है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बाकी वाणिज्यिक बैंक अपने जमाओं को स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकते हैं, तो ये भी सही है। वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं को स्वर्ण, तो इसमें से क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसल समझौता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है? तो ये पटना में है। इसको हमने पहले बता दिया है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? समस्तीपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क को पुनर्निरीक्षित एवं सुसंगठित करने के उद्देश्य से गठित की गई है? तो उर्जित पटेल समिति की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सेबी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विचार करना है। स्टॉक एक्सचेंज, मर्चेंट बैंक, ठीक है, म्यूचुअल फंड आदि का पंजीकरण करना, ये बिल्कुल सही है। निवेशक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। स्टॉक एक्सचेंज एवं अन्य मध्यस्थों की जांच का लेखा परीक्षा, ये भी सही है। विभिन्न शुल्कों की वसूली, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। नेक्स्ट देख लीजिए, विदेशी मुद्रा भंडार में कौन सी मदे शामिल है? स्वर्ण शामिल है, विदेशी मुद्रा और SDR शामिल है। विश्व बैंक के आरक्षित भंडार नहीं, यहाँ पे IMF का आरक्षित भंडार शामिल होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बढ़ते नेक्स्ट, तो इसमें कौन कौन से शामिल? देखिए तीनों शामिल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल था। ठीक है, सबसे न्यूनतम बिहार की साक्षरता दर थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में GST कब लागू हुई थी? तो भारत में GST जो है 1 जुलाई 2017 से लागू है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो एंजल टैक्स देख लीजिए, एंजल टैक्स उन नए निवेशकों पर लगाया जाता है जो शेयर की अतिरिक्त कीमत से आय अर्जित करते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो किस मंत्रालय के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है? तो ये देखिए फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए है ये, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ही इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के सही राज्य पहचानने हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके पश्चात महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार वर्ष पर की जाती है? तो वर्ष 2011-12 के आधार वर्ष पर की जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है, तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए की गई है। ठीक है, राइट आंसर इसका भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा नज सिद्धांत क्या है? तो नज सिद्धांत किससे संबंधित है? ये अर्थशास्त्र से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, नज थ्योरी।
नेक्स्ट है देखिए कौन सा सही सुमेलित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय में महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, ये भी सही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर, ये भी सही है। पंचम पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल, ये भी सही है। तो फिर में से एक से अधिक सही है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सक्षम परियोजना किससे संबंधित है। तो ये नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही या सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से संबंधित है। तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से ये सभी संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या है। तो वो प्रति व्यक्ति आय होती है, ठीक है। यही उसका वास्तविक आर्थिक समृद्धि होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी। CSO की स्थापना सन 1951 में की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित, कौन सा सही है देख लीजिए। जब प्रतिभूति एवं बंद पत्रों में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे मेल्ट डाउन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जब आर्थिक क्रियाओं में ह्रास माना जाता है तो उसे मंदी कहते हैं, गलत है। जब आर्थिक क्रियाओं में ह्रास होता है तो उसे स्लो डाउन कहते हैं, ना कि मंदी, स्लो डाउन होता है। ये गलत हो गया। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट दर्ज की जाती है तो उसे स्लो डाउन कहते हैं, ये गलत है। उसको क्या कहते हैं, उसको मंदी बोलते हैं। तो ये दोनों गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है, ए नंबर सही है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। वैकल्प ये होता है श्रमिकों का सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। यानी कि देखिए कोई भी काम अगर 2 श्रमिक के द्वारा हो जा रहा है, अगर उसमें 3 लगा देंगे आप, अगर उसको 1 हटा भी देंगे तो उसका उत्पादन कितना होगा, शून्य। यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का किसी काम में लगे रहना। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए। अमृत योजना क्या होती है। शहरों में मूलभूत संरचना सुधार, बिल्कुल सही है। उदय विद्युत वितरण करने वाली कंपनी का वित्त पोषण, ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल, ये गलत है। ये ग्रामीण और शहरी स्वच्छता से संबंधित है, ठीक है। स्वच्छता से संबंधित है। 2014 में ये योजना चालू की गई थी, ये मिशन। हृदय योजना देख लीजिए, विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा गलत है, मात्र सी नंबर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। तो शहरी क्षेत्रों में कितना निर्धारित किया गया है, 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, दोनों आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया है। तो पिनाकी चंद्र घोष जी को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा ही सुमेलित है देख लीजिए। भिलाई, ये इसका ये किसके द्वारा, ये देखिए भिलाई संयंत्र ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। राउरकेला जर्मनी में है, ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। राउरकेला ये बिल्कुल सही है, उड़ीसा में पड़ता है ये। बोकारो झारखंड में है, ये फ्रांस नहीं, ये भी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, सिर्फ सी नंबर सही सुमेलित है। बढ़ते नेक्स्ट है तारापुर समिति किस क्षेत्र के लिए गठित की गई थी। तो ये जो है विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ये स्टॉक एक्सचेंज है और ये उनकी अवस्थिति है। देखिए नासदास, ये अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ये सिमेक्स, ये सिंगापुर का है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। जापान के सामने है ये। निक्की जापान का है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। और फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी का है, यानी कि इसमें से कोई भी सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है किस पे, न्यूनतम कोष सिस्टम पे, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन में चालू खाते में कौन सी मदें शामिल होती हैं। देखिए भुगतान संतुलन में 2 प्रकार के खाते होते हैं, एक चालू खाता और दूसरा पूंजीगत खाता। चालू खाते में दृश्य मदें और अदृश्य मदें दोनों आती हैं। और पूंजीगत खाते में जैसे कि FDI हो गया, ठीक है, पोर्टफोलियो हो गया, FPI हो गया, ये सारे शामिल होते हैं। ऋण वगैरह जो आता है वो पूंजीगत खाते के अंतर्गत आता है। तो चालू खाते में ये 2 आएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट।
नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान जो है 29.6%। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अमर्त्य सेन को निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उनको गरीबी सामाजिक कल्याण सिद्धांत के लिए दिया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट गतिहीन विकास से तात्पर्य क्या है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय दोनों स्थिर हो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, गतिहीन विकास। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक का आयाम कौन कौन से हैं। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, ये तीनों है, लिंगानुपात नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रतिपादित की गई थी। तो नरकस्य के द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। तो कमजोर वर्गों की संभावित समृद्धि के द्वार खोलना ये उद्देश्य है। बैंकिंग अधोसंरचना का सिकुड़ना ये गलत है। तो बैंकिंग अधोसंरचना को विस्तार करना है, ना कि सिकुड़ना। ठीक है, यही उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय योजनाओं का प्रसार, ठीक है, ये भी है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है। तो भारत निर्माण योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण स्वच्छता शामिल नहीं है, बाकी ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, पेयजल ये सभी शामिल है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कथन एवं कारण टाइप का क्वेश्चन है। सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश कर रही है, बिल्कुल सही है। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ जो है पर्याप्त रोजगार का अवसर सृजन नहीं करती हैं, गलत है। और रोजगार अवसर का सृजन करती हैं। ठीक है, तो इसमें से कथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यह बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, गलत है। ये 1 रुपये के नोट को नहीं जारी करता है, बाकी सभी को करता है। तो यहाँ सभी प्रकार लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें चूँकि गलत ही पहचानना था, तो इसमें यही सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह भारत सरकार की शाख बैंक के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। तो ये जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संकल्प योजना। संकल्प योजना का संबंध किससे है। तो ये HIV एड्स को समाप्त करने से। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विकास संघ यानी कि नेफेड की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1958 में की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 2006 में पारित किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती हैं। तो ये जो है RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, यही इसका सही आंसर है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर ए ही है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना है। तो ये 3.4% था। ठीक है, और 2000 उससे पहले कितना था, 3.5 था। बढ़ते नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी कितने रुपए का वार्षिक प्रीमियम भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकता है। तो ये बहुत ही कम प्रीमियम रखा गया था, 12 रुपया वार्षिक। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है कुजनेट्स वक्र जो है किससे संबंधित है। ये प्रति व्यक्ति आय और आय असमानता से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट देख लीजिए, एक कम आय और गैर विरासतापूर्ण उत्पाद जिसकी मांग कीमत बढ़ने पर बढ़ती है और कीमत घटने पर घटती है, तो क्या कहलाती है, वो गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति जो है गरीबी के आकलन से संबंधित नहीं है। तो लकड़वाला समिति है, तेंदुलकर समिति है, JB कृष्ण समिति ये नहीं है। ठीक है, रंगराजन समिति है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य में वृद्धि की गई है। तो कितने % वृद्धि की गई है, ये 10% की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं।
ठीक है, आप लोगों के 150 में से कितने बन रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।